दोस्तों, एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या आपको पता है कि हम किस किस तरह का खर्च करते हैं? एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम यही सीखेंगे कि एक प्रोडक्ट बनाने को हमें कौन कौन सा खर्च है जो करना पड़ता है। टॉपिक का नाम है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस पे पैसा खर्च करके हम एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, हमें रॉ मटेरियल चाहिए जिससे प्रोडक्ट बनेगा। नंबर 2, हमें लेबर चाहिए जो रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बनाने में हमारी मदद करेगी। और नंबर 3, इसके अलावा बाकी के कुछ खर्चे होंगे जो हमारे प्रोडक्ट में इनकर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में जैसे मैंने कहा कि 3 चीज़ें, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल की। किसी प्रोडक्ट को बनाने में हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं, लेकिन मटेरियल 2 तरह का होता है। एक वो जो डायरेक्ट है और दूसरा वो जो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? दोस्तों, किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल यूज़ होता है, जो प्रोडक्ट का एक हिस्सा बनता है, जिसको हम किसी प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो डायरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई फर्नीचर बनाया, उस फर्नीचर में जो लकड़ी लगी, जिसको हम वुड कहते हैं, इट्स ए पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। हम जो लकड़ी यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उस लकड़ी को हम डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे, क्योंकि वो फिनिश प्रोडक्ट का एक पार्ट है। या अगर हम गारमेंट्स बनाते हैं, कपड़े, तो उसमें जो क्लॉथ हम यूज करते हैं वो भी फिनिश प्रोडक्ट का एक हिस्सा है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की। दोस्तों, इनडायरेक्ट मटेरियल वो है जो फिनिश प्रोडक्ट का, यानी बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उसको बनाने में हमें असिस्ट या हमारी मदद करता है, हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम मशीन्स का यूज करते हैं और उस मशीन्स की हम ऑयलिंग करते हैं, उसकी हम ग्रीस करते हैं और उसके कई बार रिपेयर करके कंपोनेंट्स चेंज करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगी, बट प्रोडक्ट को बनाने में ये हमारी मदद ज़रूर कर रही हैं, इसलिए इनको कहा जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। चलिए बात करते हैं लेबर की। लेबर भी 2 तरह की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट लेबर क्या है? डायरेक्ट लेबर वो है, लेबर मतलब जो हमारे लिए रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। लेबर, डायरेक्ट लेबर कौन सी है? डायरेक्ट लेबर वो जो सीधा हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पे इन्वॉल्व है, जो सीधा प्रोडक्ट बनाने में काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्नीचर बना रहे हो, उसमें जो कारपेंटर हमने लगा रखे हैं, मान लो एक फर्नीचर की इंडस्ट्री है, उसमें 50 कारपेंटर काम कर रहे हैं, वो जो कारपेंटर काम कर रहे हैं वो आपके डायरेक्ट लेबर में आएंगे। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो बन रहा है, जिसको बनाने में डायरेक्टली लेबर इन्वॉल्व है, वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगी। एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग में मिस्त्री जो काम करते हैं, बाकी लेबर जो काम करती हैं, वो भी हमारे डायरेक्ट लेबर कहलाएंगे। अब सपोज करो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि एक फैक्ट्री है, फर्नीचर की फैक्ट्री है, उसमें 50 कारपेंटर हैं। अब ये श्योर करने के लिए कि हर कारपेंटर अपना काम ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा, कहीं मटेरियल की वेस्टेज तो नहीं हो रही, कहीं कारपेंटर्स अननेसेसरी ब्रेक तो नहीं ले रहे, इन चीज़ों को सुपरवाइज करने के लिए अगर हम एक सुपरवाइजर रख लेते हैं, तो वो सुपरवाइजर हमारा इनडायरेक्ट लेबर में आएगा। वो प्रोडक्ट बनाने में असिस्ट इनडायरेक्टली कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा। तो सुपरवाइजर का काम क्या है? उनको लुक आफ्टर करना कि हर काम ढंग से हो रहा है, वेस्टेज तो नहीं हो रही, कोई अननेसेसरी लेबर जो है ब्रेक तो नहीं ले रही। लेकिन वो प्रोडक्ट बनाने में हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। देन अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रॉयल्टी दे दी, रॉयल्टी क्या होती है? कोई किसी के पास कोई किसी चीज़ को यूज़ करने का कोई लाइसेंस है, कोई राइट है, आप उस राइट को ले लो और बदले में उसको कुछ पैसे दे दो, उसको रॉयल्टी कहते हैं। या एक्साइज ड्यूटी हो गई, या हायर चार्जेस हो गए प्लांट के। तो इस तरह के कुछ एक्सपेंसेस और हैं जिनको हम अदर एक्सपेंसेस कहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं
जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, इन सबको टोटल जब हम करते हैं तो उस टोटल को हम कहते हैं ओवरहेड्स, जिसके बारे में हम आगे सीखेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मटेरियल की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट मटेरियल क्या है? दोज मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन ए प्रोडक्ट, वो मटेरियल जो किसी प्रोडक्ट की पहचान बन जाए, जिसको हम किसी प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर एक टेबल बना है उसमें जो लकड़ी लगी है, अगर कोई गारमेंट बना है उसमें जो क्लॉथ लगा हुआ है, इट्स ए फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। मेरे पास ये पेन है, डिजिटल पेन, इसमें जो प्लास्टिक है वो भी एक डायरेक्ट मटेरियल है। सो एग्जाम्पल्स आर टिम्बर इन फर्नीचर मेकिंग, यानी लकड़ी जो हम यूज़ करते हैं फर्नीचर की मेकिंग में, क्लॉथ इन ड्रेस मेकिंग, ड्रेस जो बनाते हैं उसमें जो क्लॉथ यूज़ करते हैं, ये सारे फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है। देन इनडायरेक्ट मटेरियल, दोज मटेरियल विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए डायरेक्ट, ऐसा मटेरियल जो डायरेक्ट नहीं है, यानी जो किसी फिनिश प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है। एग्जाम्पल्स, मटेरियल फॉर रिपेयर्स, मशीनरी के लिए रिपेयर जो हम मशीनरी की करते हैं उसमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं, या फिर फ्यूल हो गया या पावर हो गया, ये सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट इज लेबर, डायरेक्ट लेबर। सो डायरेक्ट लेबर क्या है? ऑल लेबर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। वो सारी लेबर जो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या है? इनडायरेक्ट लेबर इज द लेबर विच इज नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड। जैसे डायरेक्ट लेबर की मैंने एग्जांपल दी थी कारपेंटर्स कि एक टिम्बर की फैक्ट्री, फर्नीचर की फैक्ट्री है, उसमें जो कारपेंटर्स लगे हैं, जो फर्नीचर बनाने का काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट लेबर है। और उनको सुपरवाइज करने के लिए कोई सुपरवाइजर हमने रखा है, वो इनडायरेक्ट लेबर। सो इनडायरेक्ट लेबर क्या है? इनडायरेक्ट लेबर इज द लेबर विच इज नॉट डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली एंगेज नहीं है बट इज एंगेज टू असिस्ट और हेल्प द प्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन वो प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी प्रोडक्ट को बनाने में असिस्ट करता है या हेल्प करती है, ऐसी लेबर को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। सो एग्जांपल्स आर फोरमैन, फैक्ट्रीज में जो फोरमैन होते हैं, सुपरवाइजर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी, स्टोर कीपर जिसका काम जो रॉ मटेरियल स्टोर में पड़ा है उसकी रखवाली करना है, दैट इज कॉल्ड स्टोर कीपर। तो ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये किसी प्रोडक्ट को बनाने में हमारी मदद करते हैं, तो इनको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस, खर्चे। दोस्तों, अदर एक्सपेंसेस की जो मैंने बात की थी, इसमें वो एक्सपेंस आते हैं जो डायरेक्ट मटेरियल और लेबर में नहीं है, यानी मटेरियल और लेबर को छोड़कर इनके अलावा बाकी के जो खर्चे हैं उनको हम बोलेंगे एक्सपेंसेस। सो ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, सारे वो एक्सपेंसेस किनको छोड़कर? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को छोड़कर, उनको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस। वो सारे एक्सपेंस जो डायरेक्ट मटेरियल लेबर में नहीं है, इनके अलावा बाकी के जो एक्सपेंस हैं उनको हम बोलेंगे अदर एक्सपेंसेस। अब इसमें एग्जांपल क्या है? रॉयल्टी, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको कोई किसी के पास कोई राइट है किसी चीज़ को यूज़ करने का, उस राइट को आप ले लेते हो, बदले में उसको कुछ पैसे देते हो, उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी हो गई जो हम टैक्स पे करते हैं। हायर चार्जेस फॉर ए स्पेसिफिक प्लांट, आपने कोई प्लांट खरीदा और हायर पे लिया, नॉट खरीदा, आपने हायर पे लिया, किराए पे लिया, तो उसके जो हायर चार्जेस हैं, आप जो किराया पे कर रहे हो, वो भी हमारा अदर एक्सपेंसेस में आएगा। चलिए बात करते हैं ओवरहेड्स। जैसे मैंने कहा कि तीनों के मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या हैं? ओवरहेड्स में बी डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, किस किस चीज को मिलकर बने हैं ओवरहेड्स? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सब का टोटल जो है इसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। द मेन ग्रुप इनटू विच ओवरहेड में बी सब डिवाइडेड, ओवरहेड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। जो मेन जो हमारे ग्रुप है वो कौन कौन से हैं? एक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, या इनको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, यानी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस ओवरहेड्स। एंड द थर्ड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, यानी प्रोडक्ट को बेचने का या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के जो खर्चे हैं उसको हम बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स की तीन टाइप्स हो गई। फर्स्ट, एक तो फैक्ट्री ओवरहेड्स,
यानी फैक्ट्री में जो खर्चा किया गया, देन ऑफिस ओवरहेड्स यानी ऑफिस में जो खर्चा किया गया, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स यानी प्रोडक्ट को बेचने में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में जो खर्चा किया गया उनको बोलेंगे हम ओवरहेड्स। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे नेक्स्ट की, फैक्ट्री ओवरहेड्स। दोस्तों फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री के खर्चे, किसी प्रोडक्ट जो कोई भी प्रोडक्ट है वो हम कहाँ पे बनाते हैं, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री के जो खर्चे हैं वो क्या क्या हैं दोस्तों, दोज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि आपको पता है कि ओवरहेड्स में हम सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। दोज इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच आर इनकर्ड इन द फैक्ट्री, जो कहाँ पे इनकर किए जाते हैं, कहाँ पे खर्च किए जाते हैं, फैक्ट्री में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, कब, जब हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं। दे इंक्लूड्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इसमें क्या क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे मैंने कहा कि जो भी ओवरहेड्स हैं इसमें सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज होंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में वो खर्चे जो फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट को बनाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन कौन से, इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल जैसे इसकी क्या है, पावर, फैक्ट्री में हम पावर यूज़ करते हैं, फ्यूल यूज़ करते हैं, फोरमैन की सैलरी है, बोनस टू फैक्ट्री वर्कर्स, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन रिपेयर्स, मशीन की इंश्योरेंस। इन शॉर्ट फैक्ट्री में होने वाला हर खर्च जो है, हर इनडायरेक्ट खर्च जो है वो इसमें आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस एक्सपेंस। इसमें ऑफिस के जितने खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने खर्चे हैं वो आएंगे। फॉर एग्जांपल पहले इसको रीड कर लेते हैं। इट इज़ दोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट, जो किससे रिलेट करते हैं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस। ये वो खर्चे हैं जो फैक्ट्री के नहीं हैं बल्कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस के जो खर्चे हैं सारे के सारे इनडायरेक्ट। अगेन मैं बता दूं कि ओवरहेड्स में हम बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, तो ऑफिस के या एडमिनिस्ट्रेशन के या मैनेजमेंट के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आएंगे। एग्जांपल्स क्या है, सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर, मैनेजर की सैलरी, ऑफिस का रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर की, डायरेक्टर फीस, इंश्योरेंस, ऑफिस लाइटिंग, टेलीफोन बिल एक्स्ट्रा। यानी ऑफिस में होने वाला हर खर्चा वो इसमें आ जाएगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। प्रोडक्ट को बेचने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में जो खर्चा आएगा। अगेन यहाँ पे भी हम इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। सो पढ़ लेते हैं, दोज एक्सपेंस विच आर इनकर्ड फॉर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट को बेचने में या उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम खर्चा करेंगे उसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एग्जाम्पल इसकी क्या है, एडवर्टाइजिंग यानी एड, प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए जो हम ऐड करते हैं, चाहे वो टीवी में करें, रेडियो में करें या सोशल मीडिया में करें, एडवर्टाइजिंग हो गई उसकी। देन सेल्समैन की कमीशन, ये भी प्रोडक्ट को बेचने पे जो खर्च आएगा, सेल्समैन को कमीशन ऑफर की जाती है ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो सके। सेल्स मैनेजर सैलरी, हमारा कोई सेल्स मैनेजर है उसकी सैलरी, सेल्समैन के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आने जाने का खर्चा। उसके बाद वेयर हाउस रेंट, जहाँ पे हम अपना माल या प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट रखते हैं उसको वेयर हाउस, वहाँ का जो हमें रेंट देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउस रेंट। ये सारे के सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएंगे। तो ओवरहेड्स 3 तरह के हो गए। फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसमें जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं, जहाँ पे हम किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री के उसमें आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जिसमें सारे ऑफिस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ओवरहेड्स, जिसमें हम प्रोडक्ट के बेचने पे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे जो हम खर्चा करेंगे वो आ जाएंगे। इन सबको हम बोलेंगे ओवरहेड्स। तो दोस्तों ये था एलिमेंट ऑफ कास्ट। अब बहुत जल्द नया कोई टॉपिक में लेके आऊँगा। तो थैंक यू एंड देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।